जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट दूसरे शहरों में तरक्याती काम करवा रही हैं और जो नए नए प्रोजेक्ट जो हैं वो दूसरे शहरों में आ रहे हैं, इसी तरह मंडी बहाउद्दीन भी खुशकिस्मत शहर है कि आप जिस तरफ निगाह दौड़ाएंगे आपको डेवलपमेंट काम जो हैं वो होते नज़र आएंगे। मंडी में रसूल यूनिवर्सिटी का बनना, मंडी के अतराफ़ की जितनी सड़कें थी, अब देखें आपको गुमान ही नहीं होता अगर चंद साल पेशतर जाएँ कि वो ही सड़कें हैं। फिर मंडी में आपके पास अब ये लाड़ी अड्डा आपके शहर के बाहर मुंतकिल हुआ है, मंडी का बाईपास अप्रूव हो गया है। मंडी में ये ग्रेन और जो फ्रूट वेजिटेबल मार्केट है, ग्रेन मार्केट है, इसका बाहर आना और इसके लिए गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए मुख्तस करना, ये मंडी के शहर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है इस गवर्नमेंट का। इंशाअल्लाह ये इस तरह के प्रोजेक्ट और भी आते रहेंगे। मेरी टीम की, मेरे साथ हमारे मोहतरम MNA साहब नासर बुसाल साहब खड़े हैं। हम सबकी ये लोगों से, मंडी के लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रोजेक्ट को ओनरशिप दें। ये आपके प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट को फलते फूलते देखना, इनकी निगहदाश्त करना, इनकी हिफाजत करना, ये आपका काम है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बना देती है, आगे ऑलवेज़ यही जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें होता है कि कम्युनिटी उस प्रोजेक्ट की ओनरशिप लेती है। तो मेरी मंडी के लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी कि ये तमाम प्रोजेक्ट की ओनरशिप लें। ये आपके प्रोजेक्ट हैं, आपके लिए ही हैं और आपकी गवर्नमेंट आपके लिए ही बना रही है। शुक्रिया। हमारी सिटिंग गवर्नमेंट ने इतने इनिशिएटिव लिए हैं, उसमें एक पैरा फोर्स का जो इनिशिएटिव है ये भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आप जो हमारी कॉरपोरेशनें थी, जो हमारी सिटी काउंसिल्स थी या टाउन कमेटीज़ होती थी, उनके पास ना तो इतनी फोर्स होती थी और ना इतने टेक्निकल लोग होते थे कि वो सारा दिन इस काम के लिए मुख्तस कर सकें। दूसरा, जो हमारे पुलिस फोर्स थी वो लॉ एंड ऑर्डर में और क्राइम को कंट्रोल करने में इतने बिज़ी होते थे कि वो इतने ये जो छोटे काम थे इनके लिए वो अपनी फ़ोर्स को अलहदा से मुतय्यन नहीं कर सकते थे। तो ये पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कदम है जो उन्होंने ये पैरा फोर्स बना के अपने अवाम के लिए एक तोहफ़ा दिया है। अब जो अभी के इनको टास्क दिया गया है, एक तो एनक्रोचमेंट को परमानेंट बुनियादों पे, ये नहीं है कि आज एनक्रोचमेंट रिमूव हुई है तो फिर उसके महीनों उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाएगी। ये डेली बेसिस पे काम होगा। इनका प्रॉपर लॉ मेंटेन हो चुका है, अप्रूव हो चुका है। आप इसको स्टडी करेंगे तो इनके जो बीट सिस्टम है जिसमें हर एरिए में इनकी फ़ोर्स मुतय्यन होगी, इनको गवर्नमेंट ने वेल इक्विप्ड कर दिया है। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, इनकी सैलरीज, तमाम किस्म की गवर्नमेंट ने इनको सहूलियात दी हैं ताकि ये लोगों को खुली सड़कें, खुले बाज़ार और खुली गलियाँ दें। दूसरा, ये प्राइस कंट्रोल को चेक करेंगे। जितनी ये अडल्ट्रेशन है, जितनी मिलावट है, जितनी प्राइस को गवर्नमेंट की मुतय्यन करदा कीमतों के ऊपर रख के बरकरार रखना है, ये फोर्स उसको भी ये मेंटेन करेगी। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी असाइनमेंट बढ़ती जाएंगी और ये प्रॉपर फील्ड में एक सिविल फोर्स के तौर पे लोगों को हर किस्म की सहूलियत जो है वो वहाँ पहुँचाएगी। तो दूसरा, आपने कहा कि एक एरिए में हो रहा है, दूसरे एरिए में नहीं हो रहा। बदकिस्मती के साथ लॉ का प्रॉपर ना होना और उसके ऊपर तवज्जो ना होने से ये हुआ था कि हर जगह इंक्रोचमेंट हो गई थी, हर जगह स्टेट लैंड के ऊपर, ROW के ऊपर कब्जे हुए थे। ये इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो गया है। अब देखेंगे आप अगले आने वाले दिनों में कि इंशाल्लाह ये फोर्स पूरे तरीके से जो गवर्नमेंट की रिट है उसको कायम करेगी इंशाल्लाह। सर, अभी क्योंकि लारी अड्डा भी बाहर आ गया है और ये गदा मंडी और फ्रूट मंडी भी बाहर आ गई है, इससे क्योंकि अमतरफ में जो है शहरी को मुखालफत सामने करना पड़ेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट है उसको एक्शन जरूरत है। तो क्या जैसा कि पंजाब गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिक बसें चला रही है उसमें बहुत गुजरा में वो शुरू किया जा रहा है, तो मुस्तकिल करीब में मंडी बहाउद्दीन में ये काम हो सकते हैं। मुस्तकिल करीब की बात नहीं हो रही, इसी साल इंशाल्लाह पहले फेज़ में 10 बसें आपके पास आ जाएंगी। रूट ऑलरेडी मुतय्यन कर दिया हुआ है, फ्रेम कर दिया हुआ है DC साहब ने। जो इलेक्ट्रिक वो हमारे चार्जिंग स्टेशन हैं वो हो चुके हैं। इंशाल्लाह ये 10 आ जाएंगी। उसके बाद जो ये बसें आती जाएंगी, हम फर्दर अपने रूट जो हैं वो बनाते जाएंगे और इंशाल्लाह ये बसें आपको अगले चंद दिनों में मंडी बहाउद्दीन के सड़कों पे नज़र आएंगी। बहुत शुक्रिया।